मुरादाबाद कांट विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक कमाल अख्तर ने जिलाधिकारी अनुज सिंह से मुलाकात करके अपने विधानसभा क्षेत्र की अनेक समस्याओं को उजागर करते हुए उनका समाधान कराए जाने पर जोर दिया है। जिलाधिकारी से मुलाकात करने के बाद वहां मौजूद पत्रकारों से बात करते हुए विधायक कमाल अख्तर ने बताया कि उन्होंने कांट विधानसभा क्षेत्र की खस्ता हालत सड़कों की मरम्मत कराने और बरसात से पूर्व आवश्यक कार्य कराए जाने के साथ साथ पेयजल, विद्युत व्यवस्था एवं जल संकट पर भी फोकस किया। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी द्वारा समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान कराए जाने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा पत्रकारों द्वारा पूछे गए अनेक सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी बरसात आने वाली है बहुत जल्दी और कई हमारे क्षेत्र में ऐसे रफ्ते हैं जो जर्जर हालत में हैं। और हम लोगों ने, क्योंकि डीएम साहब कार्य इतना स्वीकृत करते हैं, हम लोगों ने डीएम साहब से अनुरोध किया कि जो उन रफ्तों के ऊपर उनकी मरम्मत करा दी जाए या लघु सेतु उस पर स्वीकृत करा दी जाए, क्योंकि कई घटनाएं हुई हैं कि बरसात के अंदर उसमें से लोग गुजरे और लोगों की हादसे हुए और मौत तक हो गई। तो डीएम साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि वो इस पर ज़रूर विचार करके ऐसे कार्य योजना में शामिल कराएंगे। दूसरा, बागबड़ा हमारे क्षेत्र का बड़ा कस्बा है और उसकी बड़ी आबादी 60-70 साल की आबादी है, लेकिन आज तक उसमें गांव के जो लोग हैं, एक तरफ सरकार कहती है कि हम हर घर नल भेजेंगे, हर घर पानी की व्यवस्था करेंगे, लेकिन ख़राब पानी पीने के लिए विवश हैं आज बागबड़ा के लोग। उसका कारण ये है कि लोगों के पास अभी जो पेयजल योजना चल रही है उसके तहत वहाँ पे अभी प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ। उसका कारण है ज़मीन ना मिलना। तो हम लोगों ने डीएम साहब से अनुरोध किया है कि साहब या तो वहाँ ज़मीन चिन्हित कर दी जाए जो ग्राम समाज की है, जो स्वच्छता मिशन अभियान के जो जल मिशन अभियान है उसको दे दी जाए, जिससे उसका प्रोजेक्ट बन जाए और बागबड़ा के लोगों को स्वच्छ जल मिल जाए, या फिर यहाँ से एक प्रोजेक्ट बना के भेजा जाए शाहजहां को कि ज़मीन खरीदने का परमिशन नगर पंचायत को दे दी जाए या पैसा दिलवा दिया जाए, जिससे नगर पंचायत वहाँ पे ज़मीन खरीद के पेयजल का सुविधा, क्योंकि बहुत सारी जगह स्मार्ट मीटर पे ज़बरदस्ती लोगों के लगाया जा रहा है और अभी मंत्री जी ने बयान दिया था कि सहमति से लगाया जाएगा, लेकिन डीएम साहब ने बताया उसमें कुछ कन्फ्यूज़न है। तो कन्फ्यूज़न जैसे जनता के बीच में दूर हो जाएगा तो हम लोगों को पूरा विश्वास है कि ये जो समस्याएं हैं और हमारी समस्याएं हैं वक्त वक्त में अपने रहेंगे और वो समस्या दूर होगी। लेकिन दिशा की बैठक हुई, उसमें आप मौजूद नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे विधायक जो समाजवादी के थे वो उसमें मौजूद नहीं रहे। उसके बाद आज यहाँ पर जहाँ तक बैठक का सवाल है तो बहुत सारी बैठक शासन स्तर पे होती है और जो दिशा की बैठक है वो बैठक केंद्रीय योजनाएं जो चल रही हैं केंद्र सरकार की, उनकी समीक्षा होती है। तो उस समीक्षा के अंदर सब लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार जो है फंडिंग एजेंसी है, जो भी प्रोजेक्ट जाता है वो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जाता है और उस पर सरकार पैसे देती है और उत्तर प्रदेश सरकार इम्प्लीमेंट करती है। अनुश्रवण समिति की बैठक होती है, वो सारी योजनाएं अनुश्रवण समिति के अंदर बैठक के अंदर डिस्कस होती हैं, उस पर पूरी समीक्षा होती है। जयपाल सिंह व्यस्त उसके जो है सीनियर नेता हैं समाजवादी, वो भारतीय जनता पार्टी के, वो उसके अध्यक्ष हैं। अब वो गहनता से समीक्षा होती है और हम सारे विधायक उसके अंदर बैठते हैं। तो अब दूसरी बैठक जहाँ पे विधायकों का कोई लेना देना नहीं है, तो क्षेत्र की समस्याओं के लिए क्षेत्रीय लोगों के जो काम है, शादी है, मौत है, वो भी व्यस्त रहती है। तो इसलिए हम लोगों की कोशिश यही रहती है समस्याएं हैं जो काम कर रही है उसकी समीक्षा हो जाए। तो फिर अगर कोई ऐसी बैठक होती है जिसमें कोई जाना ज़रूरी नहीं हो तो उसको अवॉइड कर देते, तो इसीलिए हम उस बैठक में नहीं गए। लेकिन इस सभी विधायकों का एक तरीके से ना जाना कहीं ना कहीं इसके मायने कहीं और नहीं। देखिए, मैं तो कोई मायने समझता नहीं हूँ, अगर ये तो कोई दूसरे लोग बता सकते हैं, लेकिन मैंने जो अपना कारण बताया कि जब मैं दूसरी बैठक में चला गया और सारी चीज़ों की हम लोगों ने समीक्षा कर ली, अब उसी से संबंधित कोई दूसरी बैठक हो रही है तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए ये ज़रूरी है कि मेरे क्षेत्र में किसी आदमी का स्वर्गवास हुआ तो मुझे वहाँ का सवाल है। तो समाजवादी प्रहरी जो बीडीए प्रहरी थे, उन्होंने पूरी सजगता के साथ, जो बीएलए थे पूरी सजगता के साथ इसमें काम किया और जो ड्राफ्ट सूची आएगी तो उस ड्राफ्ट सूची को एक एक
बीएलओ को सौंप के उसमें गांव के अंदर बैठक करके ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लोग उस गांव के निवासी हैं उनके नाम हैं या नहीं है, या कोई ऐसे आदमी का नाम काट दिया गया है जो जीवित है। उसके बाद अगर इस तरह का कोई मामला होगा तो हम लोग जिलाधिकारी महोदय या एसडीएम जो उसके ARO हैं उन लोगों को अवगत कराएंगे। और समाजवादी पार्टी इस FIR को लेकर पूरी तरह से गंभीर है और पूरी तरह से हम लोग इस पर काम कर रहे हैं, और जो 10 तारीख का ड्राफ्ट रूल आएगा उसके बाद हमारे BLA इस पर काम करेंगे। सर, सबसे पहले वुमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो रही है, क्या मान रही है, क्या स्टैंड है आपका वुमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा महिलाओं के हितैषी रही है और समाजवादी पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। और समाजवादी पार्टी कोई ये भ्रम फैलाने की बात है, समाजवादी पार्टी वुमेन रिजर्वेशन की विरोध में नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी का ये था कि हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि हमारे देश में आज भी महिला पर्दा करती है, चाहे वो दलित महिला हो, पिछड़ी हो, या अगड़ी हो, या कोई मुसलमान हो, सब पर्दा करते हैं। तो एक तो हम लोगों का ये कहना था कि रिजर्वेशन आप देना है तो आप दलित, पिछड़े और माइनॉरिटी के लोगों को भी उसके अंदर रिजर्वेशन करें। महिला आप दें 33 के बजाय 40 दें, कोई बात नहीं है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। तो 11 की आबादी के एतबार से आप दे रहे थे, तो आप नई जनगणना के एतबार से दें, आप रिजर्वेशन बढ़े। लेकिन हमारे देश की दलित महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए और पिछड़ी महिलाओं के लिए आप रिजर्वेशन करें। फिर एक दूसरा क्या है, उसके अंदर रोटेशन था, यानी कि मुरादाबाद लोकसभा अगर महिला के लिए रिजर्व हो गई तो ये कंफर्म हो जाएगा कि अगली बार वो महिला के लिए रिजर्व नहीं रहेगा। तो आप मुझे बताइए, जिस महिला को ये पता चल जाएगा कि अगली बार मुझे नहीं लड़ना, तो वो क्या जनता के साथ इंसाफ करेगी? तो इन्हीं चीज़ों पर विरोध था और समाजवादी पार्टी इन्हीं चीज़ों को लेकर कह रही थी, जिसमें एक भ्रामक प्रचार फैलाया जाता है कि समाजवादी ऐसा नहीं है। समाजवादी पार्टी महिला बिल की पेशदार है, लेकिन चाहती है कि पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक उन महिलाओं को भी उसके अंदर कोटा दिया जाए और रोटेशन जैसी व्यवस्था खत्म की जाए।